दोस्तों, अब तक की कहानी में हमने देखा कि एक अनजान वायरस फैलने की वजह से धरती पर मौजूद सभी इंसान मारे जाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे फिलिप नाम का एक आदमी जिंदा बच जाता है और इंसानों की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन जब उसे कोई नहीं मिलता तो वो परेशान होकर अपनी जान देने का फैसला करता है। अब इससे पहले कि वो ये गलत कदम उठाता, उसकी नजर वहाँ पर एक औरत की टंगी हुई ब्रा पर पड़ती है, जिसका मतलब था कि उसके अलावा एक और इंसान अभी भी जिंदा है। और तभी उसकी मुलाकात होती है कैरल से। फिलिप कैरल को अपने घर ले आता है और उससे शादी कर लेता है ताकि वो दोनों साथ में बच्चे पैदा करके धरती पर जनसंख्या को आगे बढ़ा सकें। जिसके बाद सब कुछ मस्त चल रहा होता है, पर तभी उनकी मुलाकात एक और लड़की से होती है जिसका नाम मेलिसा होता है। अब मेलिसा इतनी खूबसूरत होती है कि फिलिप उसे देखते ही लट्टू हो जाता है और उसे पटाने की नाकाम कोशिश करने लगता है। और फिर एक दिन जब वो और मेलिसा साथ में होते हैं, तब मेलिसा उसे बताती है कि मैं इतने सालों से अकेले रह रहकर पक चुकी हूँ, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। जिसके बाद वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों भी साथ में सुहागरात मनाकर जनसंख्या को बढ़ाने के इस कार्यक्रम में अपना योगदान देंगे। लेकिन इससे पहले कि फिलिप मेलिसा के साथ कुछ कर पाता, तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसमें से निकलता है टॉड नाम का ये मोटा आदमी। वहीं मेलिसा टॉड के लुक्स और उसके अच्छे नेचर से इंप्रेस हो जाती है, और क्योंकि टॉड की शादी पहले ही कैरल से हो चुकी थी, इसलिए वो फिलिप को छोड़कर टॉड के साथ सुहागरात मना लेती है। जिसके बाद से टॉड और मेलिसा रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन ये बात फिलिप को बर्दाश्त नहीं होती और वो मेलिसा को टॉड से छीनने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन मेलिसा टॉड के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि वो उसके अलावा किसी और को देखना भी नहीं चाहती थी। जिस सबसे परेशान होकर एक दिन जब फिलिप ऊपर वाले को कोस रहा था, तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से दो खूबसूरत लड़कियां बाहर निकलती हैं, जो फिलिप को देखकर बहुत खुश होती है कि उनके अलावा कोई और भी है जो इस धरती पर जिंदा बचा है। जिसमें इस जवान वाली का नाम गेल और इस बूढ़ी औरत का नाम एरिका होता है, जो उसे पूछती है कि क्या तुम वही इंसान हो जिसने टाउन के बाहर वाले बोर्ड पर लास्ट मैन अलाइव लिखा है। फिलिप कहता है कि हाँ हाँ, वो मैंने ही लिखा था। गेल पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो या तुम्हारे साथ कोई और भी है, जो सुनकर वो सोचने लगता है कि क्या मैं इन्हें उन नीच और घटिया लोगों के बारे में बताऊं या नहीं, क्योंकि मेरी किस्मत जैसी चल रही है, लगता है ये लड़कियां भी हाथ से जाएंगी। इसलिए वो उनको कहता है कि हाँ, मैं अकेला हूँ। जो सुनकर वो लड़कियां खुश हो जाती हैं और फिर वो तीनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। आगे वो एक बड़े से होटल को रहने के लिए चुनते हैं और खुश होकर एक शैंपेन की बोतल खोलते हैं। फिर फिलिप उनसे उनका नाम पूछता है और हमेशा की तरह उनकी तारीफ करने लगता है, क्योंकि वो उन दोनों लड़कियों के साथ एक साथ सुहागरात मनाना चाहता था। जिस पर एरिका कहती है कि तारीफ तो हमारी नहीं तुम्हारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम उस बोर्ड पर अपने बारे में नहीं लिखते तो हम दोनों अकेले ही इधर उधर भटकते रहते। तभी गेल कहती है कि हमें तो लग रहा था कि इस धरती पर हम सिर्फ दो औरतें ही जिंदा बची हैं, और हमें ये हमेशा डर लगा रहता था कि हम दोनों मिलकर कैसे जनसंख्या को आगे बढ़ाएंगे जब तक हमें कोई आदमी नहीं मिल जाता। इसी बीच जब फिलिप एरिका के खाली शैंपेन के गिलास को भरने लगता है, तभी गेल की नजर उसकी अंगूठी पर पड़ती है और वह उससे पूछती है कि क्या तुम शादीशुदा हो। अब इससे पहले कि फिलिप उन्हें कोई उल्टा जवाब देता, एरिका कहती है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पास्ट के बारे में जानकर क्या करेंगे, वैसे क्या आज रात को तुम हमारे साथ डिनर करोगे। जो सुनकर फिलिप खुश हो जाता है और उन्हें हाँ बोलकर सीधा सुपरमार्केट में चला जाता है कैरल के बताए हुए सामानों की शॉपिंग करने। जो सब सामान देखकर कैरल बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वो उस सामान के अंदर उस होटल का साबुन देख लेती है जिसमें फिलिप कुछ देर पहले उन दोनों लड़कियों के साथ गया था। वो फिलिप से पूछती है कि तुम उस होटल में क्या करने गए थे। फिलिप कहता है कि अरे यार, कुछ नहीं करने गया था। कैरल कहती है कि मुझे सब पता है, दरअसल तुम मुझसे परेशान हो चुके हो और कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहते हो। बताओ मैं सही बोल रही हूँ ना। अब फिलिप को जो मौका चाहिए था वो कैरल ने उसे खुद ही दे दिया था, इसलिए वो कहता है कि हाँ, तुम सही बोल रही हो, मैं वहाँ पर कुछ देर अकेले बैठने के लिए गया था और आज रात को भी मैं अकेले कैंपिंग पर जा रहा हूँ। जिसके बाद वो तैयार होता है और उछलता कूदता सीधा गेल और एरिका के पास पहुंच जाता है। वहाँ वो दोनों भी अच्छे से तैयार हो रखी थी और उन्होंने डाइनिंग टेबल को भी बहुत अच्छे से सजा रखा था। जिसके बाद वो तीनों डिनर करते हैं और दबाकर दारू पीते हैं। इसी बीच फिलिप उन्हें बताता है कि मेरी कैरल नाम की एक पत्नी थी जो कुछ सालों पहले मारी गई, जिसके गम से मैं कभी भी उभर नहीं पाया, यहाँ तक कि वो मुझे अभी भी हर जगह दिखाई देती है। जो दुख भरी कहानी सुनकर उन दोनों लड़कियों को भी बहुत बुरा लगता है कि यार, इस बेचारे के साथ कितना गलत हुआ है। फिलिप कहता है कि सॉरी यारो, मैंने अपनी मरी हुई पत्नी की कहानी सुनाकर तुम सबका मूड खराब कर दिया। तभी एरिका को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि क्यों ना हम सभी गाड़ी से एक पहाड़ पर चलते हैं जहाँ नेचुरली गर्म पानी आता है, और फिर हम तीनों मिलकर वहाँ पर एक साथ नहाएंगे। वहीं ये सुनकर फिलिप खुशी से उछल पड़ता है कि यार, अब आएंगे असली मजे। उधर दूसरी तरफ मेलिसा, टॉड और कैरल भी डिनर कर रहे थे। तभी मेलिसा पूछती है कि फिलिप कहाँ पर है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कैरल कहती है कि वो तो अकेले कैंपिंग करने गया है। जो सुनकर मेलिसा को कुछ तो
अजीब लगता है। पर तभी कैरल कहती है कि तुम्हें फिलिप पर ऐसे शक नहीं करना चाहिए, वो बहुत अच्छा आदमी है। टॉड कहता है कि हाँ वो सच में बहुत अच्छा है और हम सभी को मिलकर उसे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि आज हम जहाँ पर भी हैं उसी की वजह से हैं। कैरल कहती है कि फिर तो हमें उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए ताकि उसे ऐसा लगे कि हम भी उसकी बहुत परवाह करते हैं। उधर दूसरी तरफ फिलिप उन दोनों लड़कियों के साथ मस्ती करने निकल पड़ता है। तभी एरिका कहती है कि ऊपर जाते ही हम मजदूरी का कार्यक्रम शुरू कर देंगे, तब तक फिलिप क्यों ना तुम अपनी पैंट उतार लो। जो सुनते ही फिलिप खुशी से पागल हो जाता है और फटाफट अपनी पैंट उतारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो सभी लोग भी पार्टी के लिए सामान लेने जा रहे थे। तभी एरिका को सामने से एक लाइट आती हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर वो चौंक जाती है और कहती है कि शायद कुछ और इंसान भी है जो जिंदा बचे हैं। फिलिप कहता है कि छोड़ो ना यार उसे, वो कोई जुगनू वुगनू होंगे, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और वो दोनों कार आमने सामने आकर रुक जाती हैं। तभी फिलिप चुपचाप पिछली सीट के नीचे जाकर छुप जाता है। फिर वो सभी कार से नीचे उतरते हैं और एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं कि वाह यार इतने सारे लोग अभी भी जिंदा बचे हैं। तभी एरिका कहती है कि हमारे साथ एक मस्त आदमी भी है जिसके साथ हम ऊपर पहाड़ पर मजदूरी करने जा रहे थे, वैसे तुम लोगों को भी उससे मिलना चाहिए। जिसके बाद वो सभी एरिका की कार के पास आते हैं और उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। वहीं फिलिप जब थोड़ा सा बाहर झांक कर देखता है तो कैरल उसे पहचान लेती है, कहती है कि ये तो साला फिलिप है। गैल पूछती है कि तुम फिलिप को कैसे जानती हो। कैरल कहती है कि ये मेरा पति है। तभी फिलिप कार से बाहर निकलता है और सभी को बेवकूफ बनाने लगता है। कहता है कि दोस्तों मैं तो तुम लोगों के साथ मजाक कर रहा था। गेल कहती है कि अब तो हमें तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं, तुम हमसे ये बात कैसे छुपा सकते हो कि तुम किसी और जिंदा इंसान को नहीं जानते। फिलिप कहता है कि देखो मैं तुम दोनों को सरप्राइज देना चाहता था और ये सब मेरे ही प्लान का हिस्सा था। एरिका कहती है कि फिर उस बात का क्या जो तुमने हमसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी मर चुकी है। वहीं ये सुनकर कैरल और बाकी लोगों के तो होश ही उड़ जाते हैं कि फिलिप तो साला एक नंबर का हरामी निकला। तभी फिलिप कैरल से कहता है कि मैंने ये तुम्हारे बारे में नहीं कहा था, मैंने तो किसी और कैरल के बारे में कहा था। वहीं उन सभी को अच्छे से पता था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसके बाद वो सभी अपनी अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और फिलिप को वहीं पर अकेला छोड़ जाते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि फिलिप पैदल ही अपने घर पहुँचने की कोशिश कर रहा है। उधर सभी लोग एक साथ बहुत खुश थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पर तभी फिलिप भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसको देखकर सभी अपना मुंह घुमा लेते हैं। फिलिप उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग उसे कोई जवाब नहीं देते। फिलिप कहता है कि यार मेरे साथ ऐसा तो मत करो, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। जिसके बाद वो कैरल से बात करने उसके घर पर जाता है, पर कैरल तो वहाँ पर भूत बनने की एक्टिंग करने लगती है। वो पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। कैरल कहती है कि तुमको नहीं पता, मैं तो मर गई थी ना इसलिए भूत बन गई हूँ। फिलिप कहता है कि ये सब बंद कर यार, देख मैं तुझे सच बताता हूँ, मैं उन लड़कियों के साथ मजदूरी करने के लिए पहाड़ पर जा रहा था, पर देख मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया। लेकिन कैरल उसे गालियां देकर वहाँ से भगा देती है, कहती है कि आज के बाद कभी भी इस घर में घुस मत जाना। अब फिलिप उदास होकर सीधा अपने दोस्तों से मिलने आ जाता है। वो खुद को कोसने लगता है कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और गंदी गंदी गालियां निकालकर वहीं टेबल पर सो जाता है। फिर अगली सुबह एरिका और गेल कैरल से दोस्ती करने आती हैं। वो उससे माफी मांगती हैं और कहती हैं कि हम तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे। कैरल पूछती है कि तुम क्या कोई बाजारू लड़कियां हो जो 1 घंटे पहले ही किसी आदमी से मिली और उसके साथ मजदूरी करने के लिए तैयार भी हो गई। गेल कहती है कि फिलिप ने हमें बताया था कि उसकी वाइफ मर चुकी है और वो धरती पर अकेला है। कैरल कहती है लेकिन तुम लोगों में इतनी तो अकल होनी चाहिए कि किसी आदमी के साथ सुहागरात मनाने से पहले उसका बैकग्राउंड पता कर लो, लेकिन तुम लोगों में इतनी हवस भरी पड़ी थी कि तुमने ये बात जरूरी ही नहीं समझी। उधर दूसरी तरफ फिलिप अपने दोस्तों से पूछता है कि भाइयों जल्दी से बताओ तुम कौन सी ड्रिंक पीना चाहोगे, और बारटेंडर की तरह बोतल को घुमा घुमा कर उनके लिए ड्रिंक्स बनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ये भी नहीं कर पाता। उधर दूसरी तरफ मेलिसा और टॉड कैरल का हालचाल पूछने उसके पास आते हैं, लेकिन कैरल उनसे कहती है कि मुझे कुछ देर अकेला रहना है और हाँ मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, इसलिए तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उधर फिलिप भी दारू पीकर वहीं पड़ा हुआ था, इस उम्मीद में कि कोई तो उसे लेने आएगा, लेकिन किसी को भी उसकी कोई परवाह नहीं थी। इसलिए अगले दिन वो चुपके से उन लोगों की बातें सुनने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सबको उसकी सच्चाई पता चल चुकी है और अब किसी को भी उससे कोई मतलब नहीं है। जो सब सुनकर वो और भी ज्यादा उदास हो जाता है और वापस उस बार में जाकर वहीं लेटा रहता है। कहता है कि साला किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ। फिर रात को जब सभी साथ में बैठकर बातें कर रहे थे तभी फिलिप भी वहाँ पर आता है और सभी से माफी मांगता है। कहता है कि ये सच है कि मैं गैल और एरिका के साथ मजदूरी करना चाहता था, इसलिए मैंने ये झूठ बोला, और हाँ
मैं मेलिसा के साथ भी सुहागरात मनाना चाहता था। मुझे जनसंख्या बढ़ाने से कोई मतलब नहीं था, मुझे तो बस मेलिसा के मजे लेने थे और हर हाल में मजे लेने थे। जिसके बाद वो कैरल से कहता है कि मैंने सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ गलत किया, मैंने कभी भी तुम्हारी परवाह नहीं की। दरअसल हमें कभी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। उस दिन जब मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया था वो सब भी एक झूठ ही था। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे वो अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें बताता है कि मैंने उन लोगों को सब कुछ सच बता दिया और अब मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने पहली बार कोई सही काम किया। तभी वहाँ पर कैरल आती है और उसे एक फाइल देती है जिसके अंदर डिवोर्स पेपर्स थे। फिलिप पूछता है कि क्या तुम ये सच में करना चाहती हो? वो कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो और मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। चलो अब इन पेपर्स पर साइन करो। जिसके बाद फिलिप उन पेपर्स पर साइन कर देता है और फाइनली उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और कैरल वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फिलिप अपने दोस्तों से कहता है कि भाइयों अब मैं पूरी तरह सिंगल हूँ और अब मैं जिसके चाहूँ उसके होल में गोल कर सकता हूँ। आगे जब सभी साथ में बैठे थे तभी कैरल और फिलिप वहाँ पर आते हैं। जिसके बाद कैरल सबको बताती है कि हम दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया है। फिलिप कहता है कि दरअसल हम दोनों एक दूसरे को खुश देखना चाहते थे, इसलिए हमने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लिया है। जिसके बाद वो दोनों शैंपियन का गिलास उठाते हैं। फिलिप कहता है कि कैरल मैं दुआ करूंगा कि आगे जाकर तुमको एक अच्छा पति मिले जो तुम्हें वो खुशी दे सके जो मैं नहीं दे पाया। जिस पर कैरल कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्योंकि सब कुछ ठीक हो चुका था तो एरिका हारमोनियम उठाती है और सबको एक मधुर संगीत सुनाने लगती है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि फिलिप अब सब कुछ करने के लिए आजाद था, जिसमें वो एक मशीन के अंदर कलर डालकर अपने घर को फिर से गंदा करने लगता है। इसी बीच वहाँ पर एरिका आती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शादी को सिर्फ 3 हफ्ते ही हुए थे और अब क्योंकि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है तो क्या हम दोनों सुहागरात मना सकते हैं। पर तभी वहाँ कैरल भी अपना कुछ सामान लेने आ जाती है जिसको देखकर वो दोनों शांत हो जाते हैं। कैरल कहती है कि अरे तुम लोग जो कर रहे थे करते रहो, मुझ पर ज्यादा ध्यान मत दो। एरिका कहती है कि फिर तय रहा, कल दोपहर 3 बजे तुम मेरे घर पर आ जाना मेरे खेत में मजदूरी करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम मेलिसा और टॉड को देखते हैं जहाँ टॉड मेलिसा के लिए दिल की शेप वाला पैनकेक बनाकर लाता है और उसे आई लव यू बोलता है, जिसके रिप्लाई में मेलिसा सिर्फ उसे थैंक यू बोलती है। वहीं फिलिप को कॉफी पीनी थी तो वह दूध लेने के लिए गाय के पास जाता है, पर तभी उसे खुश देखकर गैल उससे पूछती है कि क्या बात है, आज बड़ा मुस्कुरा रहा है। वो कहता है कि हाँ खुशी की बात तो है क्योंकि मैंने कैरल की खुशी के लिए उसे डिवोर्स जो दे दिया। गैल पूछती है कि अच्छा तो फिर तुम्हारा सुहागरात मनाने के बारे में क्या विचार है। वो कहता है कि मेरा विचार, मैं तो तैयार बैठा हूँ, तुम बताओ कहाँ हथियार लेकर आना है, मैं पहुँच जाऊंगा। गैल कहती है कि ठीक है फिर 5 बजे मिलते हैं। वो कहता है कि हाँ 5 बजे का टाइम बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि मुझे 3 बजे कहीं और मजदूरी करने जाना है। जिसके बाद वो किसी जरूरी काम से कहीं जा रहा होता है और तभी उसे रास्ते में टॉड मिलता है जिससे वो पूछता है कि भाई क्या हुआ, तुम ऐसे मुंह लटकाकर बाहर क्यों घूम रहे हो। टॉड कहता है कि भाई मैंने थोड़ी देर पहले मेलिसा को आई लव यू बोला था पर उसने बदले में मुझे सिर्फ थैंक यू बोला। फिलिप कहता है कि यार ये सब तो होता रहता है, तू इस बात को दिल पे क्यों ले रहा है। देख यहाँ पर हम सिर्फ 2 ही जवान मर्द हैं, एक मैं और एक तू, और मेलिसा मुझसे तो नफरत करती है इसलिए वो तेरे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे वो उस बोर्ड के पास जाता है जिस पर उसने लास्ट मैन अलाइव लिखा था और सीढ़ी लगाकर उस लिखे हुए को मिटाने लगता है क्योंकि अब जाकर तो उसकी लाइफ सेट हुई थी और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई फिर से आकर उसकी खुशहाल जिंदगी में जहर घोल दे। जिसके बाद वो उस बोर्ड पर अपने शहर का नाम काटकर मूव टू टेम्पा लिख देता है, लेकिन तभी जिस सीढ़ी से वो ऊपर चढ़ा था वो अपने आप ही नीचे गिर जाती है। जिसके बाद 2 घंटे गुजर जाते हैं और वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है पर दूर दूर तक उसकी सुनने वाला कोई नहीं था और तो और वो इतनी ऊंचाई से कूद भी नहीं सकता था। उधर 3 बज चुके थे और एरिका एक महंगी सी शैंपेन लेकर फिलिप के घर पर आती है और उसका नाम पुकारते हुए उसे पूरे घर में ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। वहीं अपना फिलिप जिसकी किस्मत कुत्ते की टट्टी से लिखी थी वो धूप में अपनी पैंट उतारकर थोड़ी सी छाया करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी पैंट भी हवा में उड़ जाती है। जिसके बाद 5 बज जाते हैं तो गैल भी फिलिप के घर पहुंच जाती है और वहाँ एरिका को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं तो मजदूरी करवाने आई थी। गैल कहती है कि मैं भी यहाँ पर मजदूरी करवाने आई थी पर वो साला तो यहाँ पर है ही नहीं। इसी बीच कैरल भी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को देखकर कहती है कि आखिर तुम दोनों बाजारू ही निकली। उस बंदे
बंदे का डिवोर्स हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और तुम दोनों ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और सीधा उससे मजदूरी करवाने एक साथ ही आ गई। जिसके बाद अगले दिन की दोपहर हो जाती है और इतनी कड़ाके की धूप में अब फिलिप की हालत खराब हो चुकी थी। वो खुद को धूप से बचाने की नाकाम कोशिश करने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वहीं शाम के समय कैरल अपने लिए कॉफी लेने जाती है, जहाँ पर गेल और एरिका भी मौजूद थी। कैरल उनसे पूछती है कि फिर क्या हुआ, मेरे एक्स हस्बैंड ने तुम्हें संतुष्ट किया या नहीं। वो कहती है कि नहीं, क्योंकि वो तो आया ही नहीं। जो सुनकर कैरल चौंक जाती है कि ये कैसे पॉसिबल है कि फिलिप दो खूबसूरत लड़कियों के साथ सुहागरात मनाने ना पहुंचे। इसका मतलब है कि या तो वो किसी मुसीबत में है या फिर वो मर चुका है। उधर दूसरी तरफ हम फिलिप को देखते हैं जो एक ट्रॉली कार में लेटा होता है। फिर रात में कैरल सभी को इकट्ठा करती है और कहती है कि फिलिप 24 घंटों से लापता है और मुझे लगता है कि वो किसी मुसीबत में हो सकता है। जिस पर मेलिसा कहती है कि मुझे नहीं लगता वो किसी मुसीबत में है, शायद वो मजदूरी करने की खुशी में ज्यादा पीकर कहीं पड़ा होगा। और तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसको देखकर सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि वो कार फिलिप की तो नहीं थी। तभी उस कार में से एक काला आदमी बाहर निकलता है जिसने फिलिप को अपनी बाहों में उठा रखा था, जो उन सभी से पूछता है कि क्या ये आदमी तुम लोगों के साथ है। जिसे देखकर वो सभी चौंक जाते हैं कि साला एक और आदमी जिंदा है। वहीं उस जैसे मुस्टंडे को देखकर गैल और एरिका खुश हो जाती हैं, क्योंकि अब उन्हें सुहागरात मनाने के लिए फिलिप से भी तगड़ा बंदा मिल चुका था। अब ये काला आदमी कौन था और कितने और लोग हैं जो अभी भी जिंदा हैं, और क्या अपना फिलिप कभी सुहागरात मना भी पाएगा या वो हमेशा के लिए सिंगल ही रह जाएगा, वो सब हम देखेंगे इस सीरीज के आखिरी पार्ट में। धन्यवाद।